जो सेम बातें साई के लिए है अबाउट कॉन्फिडेंस, वो मैं सेम करुण के लिए बोल सकता हूँ, बट वो फेयर नहीं है. ही इज अ डेकेड मोर एक्सपीरियंस देन हिम एंड दिस वाज नॉट इवन हिज फर्स्ट इंग्लिश टूर. 283 is the number. 283 plays and misses that सिराज has created, जो किसी भी बॉलर के लिए, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा है. मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे सारे प्लेयर्स के रिपोर्ट कार्ड के बाद. पेरेंट्स से भी अलग बात करना पड़ेगी, बच्चों का तो चल ही रहा है अभी. स्वागत है आपका बैट बॉल और बैठक में. क्या ही बेहतरीन सीरीज हुई है. 25 दिन सारे दिन ब्लॉकबस्टर. एग्रेशन दिखा, पैशन दिखा, हैंडशेक नहीं दिखा लेकिन ग्रिट नजर आया. और थ्रू आउट 25 डेज ऑफ ब्लॉकबस्टर हमने इस सीरीज में ऋषभ पंत को टूटे पैर से खेलते हुए देखा, वोक्स को बिना हाथ के ग्राउंड में आते हुए देखा. फाइनली जो होना था इस सीरीज में, आई थिंक ये कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती. मतलब ये मैं नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट स्पोर्ट एवर. सॉरी, अगर कोई भी फुटबॉल फैन, कोई भी और अपने कोई भी फैंस, कोई भी स्पोर्ट्स फैन देख रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट, मैं आई एम नॉट सेइंग क्रिकेट, आई एम सेइंग टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट स्पोर्ट्स ever. Over to you guys. Nikhil, how are you feeling? मस्त भाई, एकदम ही मस्त. मैंने जो मांगा इस सीरीज में मुझे सब मिला. मैंने सिराज से विकेट्स मांगे, सिराज ने दिए. मैंने जडेजा से अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंस मांगे, उसने वो दिए. मैंने जायसवाल से रन्स मांग लिए लास्ट टेस्ट मैच में, उसने वो भी दे दिए. और मेरे को टेस्ट क्रिकेट ने वापस सिखाया कि तू तेरा काम कर, वो देख रहा है और वो सबका हिसाब रख के बैठा है कि द गाय दैट आई वाज आस्किंग फॉर पहले दिन से कि भाई ये सीरीज सिराज की होगी, ये सीरीज सिराज की होगी. एंड हाउ वेल हैज मोहम्मद सिराज बोल्ड. अब देखो रिटर्न्स आए ना आए, हम हर बार कहते हैं कब तक अनले गिरेगा, कब तक अनले गिरेगा. देखो आज दिखा, तुम जान डालो तुमको रिवॉर्ड देगा. तो आई कैन नॉट बी मोर हैप्पी. आई नो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि 3-2 हो सकता था, 4-1 हो सकता था, बट 2-2 फेयर रिजल्ट है मेरे ख्याल से. एंड समथिंग फॉर टेस्ट क्रिकेट टू सेवर. बहुत ही बढ़िया सीरीज. एब्सोल्युटली. और जो निखिल हमेशा कहते हैं, वी कीप ट्राइंग. आई थिंक दैट्स सिराज मंत्रा. एंड वी कीप ट्राइंग बोल बोल के जो सिराज ने आज किया है, नोट करके रखा है. मैंने स्टार मार्क करके रखा है कि किस डेट तक सोमेश सिराज के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोलने वाले. तो सोमेश, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू फीलिंग भाई? क्या मतलब मजा आ गया यार? एब्सोल्युटली, मतलब कुछ अलग ही फीलिंग थी. आज भी सुबह कैसे क्या वो 1 घंटा पूरा ग्रिपिंग बॉल बाय बॉल, इट वाज जस्ट मैडनेस. पूरा घर में सब काम छोड़ के बैठे थे, जो यूजुअली जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी आज टीवी के सामने बैठे थे बिकॉज दे न्यू कि कुछ तो अलग ही माहौल है. एंड इट वाज एब्सोल्युटली रिवॉर्डिंग. एंड में तो लग रहा था कि यार मे बी टू क्लोज एंड येट टू फार वाली सिचुएशन हो जाएगी, बट थिंग्स जस्ट वर्कड आउट इन इंडियाज फेवर एंड वेरी राइटली सिराज टुक दैट लास्ट विकेट. एंड यार मतलब उसके बारे में तो हम और भी आगे बात करेंगे, बट जितनी बात करेंगे उतना कम है. एक मोमेंट था पिछले टेस्ट में जब क्रिस वोक्स ने 1 ओवर में 2 विकेट ले लिए थे. उस मोमेंट पे लग रहा था कि ये सीरीज डेड एंड बरीड है. वहां से उठ के ये वो मैच ड्रॉ हुआ, फिर अभी 2-2 हुआ. तो स्पेक्टेकुलर, मतलब वन ऑफ अ काइंड सीरीज है ये. इस तरह का कमबैक एंड बहुत सारे छोटे स्टोरी लाइंस थे थ्रू आउट द सीरीज. आपने बोला हैंडशेक नहीं हुआ, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि जब बिल्कुल जरूरत थी उस समय जाके फिर फाइनली हैंडशेक्स भी हुए. तो परफेक्ट सीरीज यार. 2-2. और काश बाउंड्री काउंट पे ये भी खत्म हो जाता. तो जैसे राउंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बाउंड्री काउंट्स पे अगर ये भी खत्म होता तो शायद आई थिंक इंडिया आ गया होता. ओके गाइस, बता दूं जैसे टाइटल और थंबनेल सजेस्ट कर रहे हैं, आज हम बैठे हैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनाने सारे प्लेयर्स का. शुरुआत करेंगे कैप्टन से और बैटिंग ऑर्डर से आएंगे और नीचे मोहम्मद मियां सिराज तक. तो शुरुआत करते हैं शुभमन गिल. गाइस, शुभमन गिल 754 रन्स, 75.40 का एवरेज, 400. और ये आई थिंक अगेन ये नंबर्स है. इसके साथ साथ शुभमन का अगर थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट दिया जाए तो वही सेना में अभी तक रन्स नहीं आए थे और उसके बाद में यहाँ पर आना एज अ कैप्टन. और इन सब में भी एक और बात कि भाई ने बोला था कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर ऑफ दिस सीरीज. आई थिंक ही इज द बेस्ट बैटर ऑफ द सीरीज. लेट्स स्टार्ट विद यू निखिल. आई थिंक कितने मार्क दोगे एंड हाउ डू यू रेट शुभमन गिल्स परफॉर्मेंस? बहुत दफा हम बात करते हैं ना कि एक कोई सीरीज होती है जहां पे एक प्लेयर का असली रूप आपको निकल के आता है. आई थिंक दोनों इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हुई होम एंड अवे, आपको एक दूसरा गिल दिखा है इन टेस्ट क्रिकेट. और वो शुभमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ कहते हो ना, और वो भी इंग्लिश मीडिया के सामने कि आई वांट टू एंड अप विद द बेस्ट बैटर सीरीज, अगर आप नहीं बन के निकलोगे, आप पे इतने चीजें आएंगी जो कि फेयर भी है.
जैसे आपने कहा इसके पहले सेना में रन नहीं थे, जो भी नहीं, उसके कुछ परसेंटेज ऑफ करियर ऑफ रन इसी सीरीज में आए हैं अवे। तो ये आपको बस दर्शाता है कि कितना इजीली उसने डोमिनेट किया है। एंड नो, मुझे मालूम है बहुत लोग आएंगे कंडीशंस ऐसे थे वैसे थे, भाई कंडीशंस सबके लिए सेम थे। तो अगर उसके लिए इजी था तो वो दूसरों के लिए भी इजी था, उनको भी 700 रन मारने चाहिए थे अगर सॉफ्ट बॉल के खिलाफ ही खेलना है। तो आंकलन अगर करना चाहें गिल का एज अ बैटर, तो मैं शायद उसको 9 या 9.5 दे दूं, पर क्योंकि वो कप्तान थे तो थोड़े मेरे मार्क्स कटते हैं। तो सॉरी फॉर वेरी हार्श ओपन डे स्टार्ट, पर क्योंकि कप्तान के तौर पे मुझे लगा कि हमने सारे सीरीज में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते देखे जो हमें डे 4 तक इतने खल रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि नहीं भाई हम वापस वही सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनपे 8.5 पे जाकर रुकता हूँ। अब देखो, ये एज अ बैटर इट इज वेरी अनफेयर टू गेट 8.5, बट आई थिंक एज अ कैप्टन ही इज डन इनफ थिंग्स व्हिच आई फील कुड हैव बीन डन मच बेटर। तो थोड़ा हार्श लगेगा, बट 8.5 फॉर मी। यार दो बातें हैं। एक तो ये कि इंडियन क्रिकेट में किसी का आके इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलना कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर ऑफ द सीरीज बहुत डिफरेंट, बहुत न्यू था। क्योंकि हम एक एक वर्ड है जिसको इतना ओवर यूज हो चुका है अब कि उसका कोई मतलब भी नहीं बचा है। वो है कि भाई आई जस्ट वांट टू बिलीव इन माय प्रोसेस। थैंकफुली उससे हट के उन्होंने सीधी सीधी मुद्दे की बात करी कि भाई मुझे क्या अचीव करना है। मुझे लास्ट अगर किसी बैटर का याद है जिसने खुल के बोला है कि वो क्या करना चाहते हैं, दैट वाज एबी डिविलियर्स वे बैक इन 2009, जब उसने बोला था कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। एंड वो सुन के एंड इट वाज इन द मिडल ऑफ अ आईपीएल गेम जब उन्होंने अपनी 100 मारी थी। एंड आई वाज मेरे चेहरे पे थोड़ा सा स्मर्क था, क्योंकि तब यार मैं क्या भाई का नंबर 1 बैटर क्या ही है ऐसे थोड़ा ना बोलने से बन जाता है बट ऑफ कोर्स द रियलिटी वाज वेरी डिफरेंट. So good that Gill was very upfront about it and he walked the talk. As a captain, as a young captain, it was very important कि वो अपनी authority establish कर पाए, and there is no better method than just scoring the volume of runs. कह सकते हैं कि couple of occasions where I think he could have been a little more compact. I think जो technical एक deficiency है वो अभी भी वहाँ है. वो we can't say कि वो पूरी तरह से nullify हो गई है. But having said that, I mean यार record runs है, तो वो that has to count for something. एंड स्पेसिफिकली मैनचेस्टर वाला टर्न वाज माय फेवरेट. 0 for 2 के बाद उस कंडीशन में आके रन बनाना, आई मीन दिस इंटायर सीरीज, ये रिपोर्ट कार्ड एवरीथिंग कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट हैड नॉट बीन फॉर दैट टर्न. एंड ऑफ कोर्स वो सिर्फ उनके टर्न ने वो मैच नहीं बचाया, बट वो सबसे चैलेंजिंग कंडीशन में वो और केएल राहुल तब खेले थे. मेरे भी रिपोर्ट कार्ड मतलब ऑलरेडी है मेरे सामने, आई वोंट चेंज इट निखिल के पर उसके, बट आई हैव गिवन हिम 8.5 माई सेल्फ. एंड एग्जैक्टली द सेम रीजन कि बैटिंग पे 9 दे सकते थे, बट आधा नंबर कैप्टनसी पे मुझे अभी भी लगा कि स्पिन यूसेज मेरे हिसाब से वाज नॉट सफिशिएंट, जिसके कारण आपने देखा कि कहीं ना कहीं द टीम बिकेम जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन बॉलर टू मच, एंड ये सस्टेनेबल नहीं है. आज सिराज ने यहाँ से जिता दिया, 5 मैच खेल गया, बट ये सस्टेनेबल नहीं है एंड ही नीड्स टू लर्न. एंड स्पेसिफिकली स्पिन को यूज ना कर पाना इज अ स्लाइट कंसर्न फॉर मी, क्योंकि यार होम में तो आपको स्पिन पे ही गेम्स निकालने पड़ेंगे. ओके, 8.5 फ्रॉम बोथ ऑफ यू गाइस. मेरे भी कुछ ज्यादा डिफरेंट विचार नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं. पहले ओपनर ऑलमोस्ट मतलब जब ये सीरीज में हम लोग आ रहे थे अगेन, यशस्वी जायसवाल एक अलग एक ऐसा नाम जिसके ऊपर काफी उम्मीदें थी. इंग्लैंड जब हम घर पर खेले थे तब यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे, और यशस्वी जायसवाल अगेन ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ी सी टेक्निक का वो प्रॉब्लम लगा था, लेकिन इस सीरीज में 411 रन, एवरेज 41.10 और 2 शतक उन्होंने लगाए. पहले मैच में शतक, आखिरी मैच में शतक. आखिरी मैच का कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पर नजर आया. यशस्वी जायसवाल को कैसे रेट कर रहे हैं? I'll start with you, Somesh. I'll come to the numbers directly. So my rating for him is 7.5. It could have been 7 as well, but 7.5 इसलिए क्योंकि एटलीस्ट 2 सेंचुरीज तो है वहां पर, एंड विच शुड काउंट फॉर समथिंग. उसका पहला इंग्लिश टूर है, उसके बाद भी अगर 7.5. थोड़ा सा मैं बस जायसवाल में मुझे थोड़ा सा जायसवाल ज्यादा, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा रोल जो है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ है भाई कंपेयर टू अदर्स. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं एंड एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है इसलिए 7.5 है भाई. अगर एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं और किसी ने अपने पहले इंग्लैंड टूर में 200 मारी होती है ना, तो हम उसको बोलते हैं भाई 9, क्योंकि अब है भाई एक्सपेक्टेशंस. 2 चीजें जो मुझे थोड़ी सी लगी, एक वो डिफेंसिवली थोड़ा सा एक्सपोज हुआ, डिफेंस उनका एक्सपोज हुआ. ही फेल्ट मोर कंफर्टेबल अटैकिंग, जिसके कारण कहीं ना कहीं 1-2 बार तो ऐसा भी लगा कि जो शॉट्स नहीं खेलने चाहिए थे वो भी उन्होंने खेले. ओवल में 100 आया, बट ही वाज इनक्रेडिबली लकी. यू राइड योर लक. उसके बाद भी जो उनका डिसमिसल था वो थोड़ा सा टेम था, एंड इट वाज ऑफ अ डिसमिसल ऑफ समवन हु लैक्ड द सिचुएशन अवेयरनेस कि वो ट्रैप आपके लिए सजाया गया है, एंड आप यू फेल राइट इनटू दैट ट्रैप. एंड अभी भी मैं बोलूंगा कि
this Indian team as a batting unit has done remarkably well in this series. But एक वो जो एक instinct होता है ना, जहां आप टॉप पे होते हो, where you kill the game, वो सीखना बाकी है. This series could easily have been 3-1 if not 4-0 अगर वो killing instinct इंडियन टीम में होता, जो बहुत टाइम से लैकिंग है. तो वो आई थिंक जो नंबर कट रहे हैं वो सिर्फ वो सिंचिंग के कट रहे हैं कि when you're on top you need to kill the game. नहीं, मेरे लिए नंबर 7 पे जाके अटक रहा है. आधा मार्क सीधा मैं बोलता हूँ वो जॉफर आर्चर के शॉट के लिए मैं काट रहा हूँ. वो गेम मुझे लग रहा था वो जायसवाल के लिए परफेक्ट गेम था. वो एक ऐसा चेस 190 ऑड का स्कोर, और जैसा ओपनर जायसवाल है उसका सिर्फ वो दिल निकाल देना, इट वाज गोइंग टू बी मैसिवली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तो वहां पे जैसे सोमेश ने बोला, बात एक्सपेक्टेशन की है, हमारी उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा है क्योंकि उनमें वो क्षमता है. तो इसके लिए उनका आंकलन वैसा होता है कि हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करें, इसके लिए थोड़े आपके साथ हार्श हो रहे हैं. तो 7 रहेगा मेरा नंबर. बाकी रीजंस तो सोमेश ने सही से बता दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. केएल राहुल अगेन फाइनली उनको उनकी जगह मिल गई. और ओपनर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. आई थिंक मैनचेस्टर टेस्ट के पहले नहीं, एक्चुअली इस टेस्ट के पहले तक मेरे लिए केएल राहुल इस सीरीज के सबसे बेस्ट बैटर रहे. और क्योंकि थ्रू आउट स्टार्ट में रन आए, और वो एक रन से ज्यादा क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगेन, जैसे यशस्वी जायसवाल के बारे में अभी तक बात भी हुई कि थोड़ा कभी कभी शॉट्स खेल गए, लेकिन केएल राहुल ने वहां पर जो टाइम स्पेंड किया, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी वैल्यूएबल. केएल राहुल अगेन 532 रन्स, 53.20 का एवरेज है, और 2 शतक उनके भी लगे. एक शतक के साथ साथ एक 90 लगा था. कैसे देख रहे हो आप? नहीं, फेयर है. मैंने सीरीज की शुरुआत में कहा था कि मुझे चाहिए कि केएल राहुल दिनेश कार्तिक वाला काम करे, और उन्होंने वो काम बहुत ही बखूबी से निभाया है मेरे लिए. और मेरे लिए मैं कहूंगा गिल बेस्ट बैटर होंगे, बट आई वुड पुट केएल एट पार विथ हिम, क्योंकि पूरे सीरीज में ओनली बैटर अपार्ट फ्रॉम गिल टू फेस 1000 बॉल इन दैट सेंस. और आप देखें तो सबसे टफेस्ट पार्ट पूरे सीरीज में आप टॉस हारे, यू हैव बैटेड इन टफेस्ट कंडीशंस. तो मेरे लिए मैंने इससे अच्छा केएल राहुल को लाइफ में कभी बैट करते नहीं देखा. इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू, बिल्कुल आप कहेंगे कुछ डिसमिसल्स में खामियां थी, उसी के लिए उनके मार्क्स कट रहे मेरे हिसाब से, पर वो भी बहुत ज्यादा हार्श है. बट आई कैन अंडरस्टैंड, केएल के साथ आपको पिछला बैगेज भी मिलता है जो उसको कैरी करना पड़ेगा, उसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. तो मैं आशा करूंगा कि इस शुरुआत को वो आगे बढ़ाए. उनके घर के नंबर्स बढ़िया नहीं है, तो इस पे बिल्ड करके अपनी करियर बनाए. पर इस सीरीज के लिए मैं केएल राहुल से और कुछ नहीं मांग सकता सिवाय दैट वन स्टूपिड मोमेंट ऑफ रन आउट. तो मेरे नंबर्स उनके लिए 8.5 रहेंगे, एट पार विद गिल. और वो आधा पॉइंट भी एक्चुअली मैं रन आउट के लिए काट रहा हूँ, नहीं तो मैं आई वुड हैव पुट हिम एंड गिल बोथ एट पार बिकॉज़ आई फील they were very 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 good. For me, again, I'll start with the number. For me, that number is 8. I think he was the most compact batter of the series. ये आप जडेजा के लिए भी बोल सकते हैं, बट जडेजा स्लाइटली इजियर कंडीशन, सॉफ्टर बॉल. बट केएल राहुल गिवन कि वो ओपन आते थे, तो उस हिसाब से अगर ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक केएल राहुल वाज द मोस्ट कॉम्पैक्ट बैटर ऑफ द सीरीज बिटवीन बोथ टीम्स, नॉट जस्ट इंडिया. आई मीन मे बी ऑन पार विद रूट. देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन, अगर वो अपना फॉर्म जो उन्होंने यहाँ दिखाया है अगर वो कैरी करते हैं, तो केएल राहुल हैज वन एंटायर साइकिल, एंड आई एम नॉट सेइंग WTC साइकिल जहां पर वो एक बार और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के चक्कर लगा सकते हैं इस टीम के साथ in the next 4-year period. There is no reason for KL Rahul to not average over 55 in this 4-year window based on what we have seen right now. इस सीरीज में भी वो थोड़े अनलकी रहे. जाफाज, उन्हें उनसे ज्यादा जाफाज किसी को नहीं मिले. वो बार मतलब अनप्लेएबल बॉल्स उनको मिले जिसका वो कुछ नहीं कर सकते थे यार. मतलब जैसा उनका सेटअप है, could have done nothing about it. I think if I'm not mistaken, दोनों स्ट्रोक्स नहीं डाले थे उनको. एक तो पक्का ही स्ट्रोक्स ने डाले थे, एक लॉर्ड्स, दोनों स्ट्रोक्स ने, लॉर्ड्स वाला भी स्ट्रोक्स ने डाला था और इसने ये वाला भी स्ट्रोक्स ने. तो कुछ नहीं कर सकते थे. बट अभी भी जो एक चीज है कि भाई जो क्वेश्चंस हैं कि भाई व्हाई इज ही नॉट एवरेजिंग इन हाई 40s इज बिकॉज व्हेनेवर ही इज इन किल द गेम. मतलब ऐसा नॉक खेलो जो मतलब जो एकदम टीम को अलग लेवल पे ले जाए. द नॉक दैट गिल प्लेड इन एजबेस्टन बेसिकली, कि भाई 200 प्लस आपको चाहिए. यू कैन नॉट बी जस्ट हैप्पी विद द 100 शुड नॉट बी द एंड पॉइंट. यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग उसके आगे क्या ले जाना है. This is where I think I'll have more expectations from KL Rahul moving forward, and hence the number 8. But absolutely massive achievement. Okay, मैं थोड़ा सा 8.5 के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड. निखिल, केएल राहुल FC इन टेस्ट फॉर श्योर. आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 पर 2 लोग खेले, लेकिन शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से, साई सुदर्शन.
साई सुदर्शन ने 6 इनिंग्स खेले, 140 रन बनाए, एक 50 आया, अच्छा टाइम स्पेंड किया डिफेंस में। अगेन आप लोग अपना ओपिनियन रख सकते हो, मुझे लग रहा था काफी थोड़ा सा वहां पर इश्यूज वहां पर नजर आ रहे थे। सोमेश, साई सुदर्शन, और क्योंकि अभी नंबर 3 पर अभी वो खेल रहे हैं, क्या उनको ही लंबा लंबा रोप मिलना चाहिए और मिलेगा भी इंडियन टीम की तरफ से, वो भी और आपके नंबर्स। ओवरऑल उनको क्यों सेलेक्ट किया गया है ये समझ में आया। मतलब आपको गेम देख के लगा कि एक एक ओवरऑल शॉट्स भी हैं, कॉम्पैक्टनेस है, गेम है टू सक्सीड एट दिस लेवल। एक थोड़ा सा उसको अनलकी बोलो या क्या बोलो, या ये बोलो कि भाई ये टेस्ट मैच है, यहाँ कोई बचता नहीं है। उनका जो टेक्निकल फ्लॉ था वो शुरू में ही आइडेंटिफाई हो गया। मतलब पहली इनिंग में ही जब वो डाउन द लेग आउट हुए तो तब से ही वो प्लान, इंग्लैंड वाले उस प्लान से कभी हटे नहीं, एंड वो उनके दिमाग में थ्रू आउट रहा। तो एक जो मुझे लगा कि ही सीम टू मी slightly underconfident even as the series progressed। मतलब वो एक कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, जो फर्क नहीं पड़ता ओकेजन क्या है वैसा क्या है। he did not seem that kind of a player to me watching from the outside, जो अंदर से ही who's filled with confidence। I was very disappointed in his athleticism in the field। मतलब जब भी उनके पास बॉल गया, या वो स्लिप्स में हो या बाउंड्री पे हो, he did not seem like a natural athlete to me, which is nothing to do with his batting। I'm just saying कि भाई आगे अगर फ्यूचर में आप किसी भी प्लेयर को देखोगे, it's not just him, this entire generation, इस पूरी सीरीज का मेरा सब नंबर 1 तो यही है कि भाई सबसे ज्यादा तो फील्ड में जो एनर्जी और एक एथलेटिज्म चाहिए, जो आपको एक स्पार्क चाहिए रहता है कि कहीं से एक वो ब्रिलियंट रन आउट या कैच आए, वो मुझे इस टीम से आता हुआ नहीं दिखा कहीं से भी। अभी भी इस टीम में भी जडेजा ही है जो अगर वो कुछ कर सकता है तो कर सकता है। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बाकी इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स, आई थिंक 5 स्लाइटली अबव पार, कंसिडरिंग की पहली सीरीज थी, टफ कंडीशंस, एंड थोड़ा सा मतलब रोल क्लैरिटी भी नहीं था यार। मतलब टू पुट हिम, मेक हिम योर नंबर 3 इन द फर्स्ट गेम, उसके बाद ड्रॉप करके फिर वापस उसको नंबर 3 पे लेकर आए। आइडियली ही शुड हैव स्टार्टेड एट 6 एंड प्रॉपर फिर उस हिसाब से ही जजमेंट लगाते पूरी सीरीज में, या फिर अगर 3 पे थे तो फिर वो उन्हीं को ही लॉन्ग रोप मिलना चाहिए था। तो एवरीथिंग कंसिडर्ड, आई थिंक 5 वुड बी अ फेयर असेसमेंट इन माय ओपिनियन। कॉन्फिडेंस की बात कही सोमेश ने, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है टू गिव दैट टू द डेब्यूटेंट। और वो मुझे लगा वहां पे इंडिया से एक चूक हुई कि शायद उन्होंने वो कॉल थोड़ा ज्यादा जल्दी ले लिया कि अरे पहले ही मैच में इनकी ऐसे अगर फ्लॉज है वो बाहर आ रहे तो इट मे नॉट बी अ गुड सीरीज फॉर हिम गोइंग डीपर। तो वो मुझे लगा शायद, अब हमें नहीं पता, वो प्रोटेक्टिव होना चाहे, उनको ऐसा लगा कि शायद हमें प्रोटेक्टिव होना चाहिए। तो अगर वो इच्छा थी तो एज सोमेश सेड दे शुड हैव स्टार्टेड विद हिम एट 6, और वो एक far better place होता for him to start and give more responsibility to the seniors around him to take the tougher job। तो having said that, I think सोमेश ने almost सभी कुछ कवर कर दिया है। मेरी रेटिंग भी कुछ अलग क्या, वो सेम एग्जैक्ट रेटिंग है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा नहीं देखा, जितना देखा उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, पर ये हमें पहले भी पता था। तो होपफुली कुछ अवॉइडेबल डिसमिसल्स अगली बार ना हो। फील्डिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कैचेस तो बाय डिफॉल्ट आपको लेने ही पड़ेंगे। मतलब सम ऑफ द कैचेस, इवन अटेम्प्ट्स मुझे लगे कि नहीं किए, जो थोड़े शॉकिंग लगे मुझे। तो दैट इज व्हेयर आई होप साई कैन गेट बेटर, क्योंकि यहाँ पे नहरा भी नहीं है। देयर विल बी लॉट मोर पीपल वाचिंग। एंड वन मोर क्वेश्चनेबल डिसीजन इज कि भाई वो प्रैक्टिस गेम्स क्यों नहीं खेले यार। मतलब अब तो और ज्यादा लुकिंग एट हिम इन द सीरीज, इट बेग्स द क्वेश्चन कि भाई ऐसा ये डिसीजन कॉल किसने लिया, क्यों लिया, क्या सोच के लिया। इट्स रिमार्केबल। मतलब वो सारे सवालों के जो कुछ जो जवाब ब्लंडर्स टीम ने किए हैं उसके बाद भी 2-2 रिजल्ट है ना, तो वो मतलब इंस्पाइट और डिस्पाइट आप आराम से यूज कर सकते हो यहाँ। मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे सारे प्लेयर्स के रिपोर्ट कार्ड के बाद। पेरेंट्स से भी अलग बात करना पड़ेगी, बच्चों का तो चल ही रहा है अभी। नेक्स्ट अप गाइस, डियर गाइस, कैन यू प्लीज रेट मिस्टर करुण? थोड़ा हार्श हूं मैं, बट आई वुड गिव हिम अ 4। इट इज लेसर देन साई बिकॉज़ आई फेल्ट मेरी उनसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी। अब आप काउंटी खेले हो, यू स्पेंड इनफ टाइम इन दैट कंट्री, यू आर एक्सपीरियंस्ड, and see, to be honest, you wanted a chance and you've gotten that. Now is your time to show how much you wanted it। और I can understand आपको जाफाज मिले या अच्छी बॉलिंग, अच्छी कैचिंग, सब हो सकता है, but it can't happen in every game of the series। तो कुछ मैचेस उन्होंने मिस भी किए, पर जिन्होंने भी खेला, मेरे ख्याल से पहले 3 मैच ही वेरी 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 बिग फॉर करुण टू मेक अ मार्क। और जिस सिचुएशंस में आए, somebody like him should have just taken it like fish to water। क्योंकि मैं नर्व्स और ये सब अगर करुण नायर के लिए यूज करूंगा तो फिर देन आई एम बीइंग वेरी अनफेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप। तो उनको तो मुझे 9.5-10 देना चाहिए, क्योंकि वो पहले दौरे पे हैं। तो थोड़ा वो हार्श लगेगा, क्योंकि वो लगे बहुत बढ़िया नंबर 5 पे जब वो खेले। पर
ये सारे कॉल्स आपको पहले ही लेने चाहिए थे, तो मेरी शायद उनसे उम्मीदें ज्यादा थी, इसके लिए मैं उनको 4 पे रखूंगा। बाकी वी डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट विद हिम इन द फ्यूचर। मैचेस तो खेले ही है, मतलब 8 इनिंग्स उन्होंने खेले, 205 रन्स बनाए, 25 का एवरेज है। तो या सोमेश फॉर यू? यार मुझे लग रहा है निखिल ने या तो हम दोनों की कोई कॉमन शीट है क्या है, क्योंकि बहुत क्लोज जा रहा है। फॉर मी इट्स अ 4 एज वेल। थोड़ा लगता है यार, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने का आज इच्छा बिल्कुल भी नहीं है किसी के लिए भी। ही प्लेड अ क्रूशियल नॉक इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई वोंट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, बट ऑल इन ऑल यार, मतलब जो सेम बातें साई के लिए है अबाउट कॉन्फिडेंस, वो मैं सेम करुण के लिए बोल सकता हूँ, बट वो फेयर नहीं है। ही इज अ डेकेड मोर एक्सपीरियंस देन हिम एंड दिस वाज नॉट इवन हिज फर्स्ट इंग्लिश टूर। ऑफ कोर्स पिछले टूर में वो खेले नहीं, बट ऑल इन ऑल यार देखो, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला, मुझे बस शॉट्स बहुत ज्यादा दिखे नहीं। मतलब इट्स लाइक कि ही जस्ट वेट्स कि कब मेरे को ड्राइव करने की बॉल आएगी, एंड यार वो मतलब अभी तो आ गई, क्योंकि इंग्लैंड के छठे सातवें बॉलर तक बात पहुंच गई थी। बट इफ यू प्ले वर्ल्ड क्लास लाइनअप्स, अगर वो यही सीरीज अगर आप हेजलवुड, स्टार्क, बोलैंड, कमिंस इनके अगेंस्ट खेलते, तो वो तो शायद पूरा पूरा दिन आपको एक ड्राइव वाली बॉल नहीं देते, तब आप क्या करते? तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आई थिंक 4 इज अ फेयर रिफ्लेक्शन। आई होप ही इज अराउंड द स्क्वाड, क्योंकि इनमें से काफी सारे मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, तो इंजरीज और उसके कारण अवेलेबिलिटी तो हमेशा रहेगी। अगर उनको कॉल अप मिला ही है तो एवरी प्लेयर डिजर्व्स अ होम सीजन, ऐसा मुझे लगता है। सो होपफुली वी विल सी। और इस सीरीज में तो उनको स्पिन आते तक वो टिके ही नहीं, तो पता नहीं चला कि वो स्पिन कैसे खेलेंगे। वो भी हमको होम सीरीज में क्लियर हो जाएगा होपफुली। दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन द मूविंग बॉल। आप जैसा कह रहे हैं और जैसा निखिल ने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो मुझे लग रहा है तुम दोनों के हिसाब से वो होम सीरीज खेल रहे हैं। I mean, इस मैनेजमेंट के साथ आप और मैं कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, तो आगे बढ़ते। अभी तो यार मतलब अगर कुलदीप भी होम सीरीज खेलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक सीरीज है जो भी क्रिकेट खेलेगा कि नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। कुलदीप टेस्ट क्रिकेट खेलेगा कि नहीं, इसकी मुझे गारंटी नहीं लग रही अरे बुमराह सेलेक्ट होगा कि नहीं इसके बाद कभी, क्योंकि ओके, कुछ ये तो आगे बोल रहे बढ़ते हैं कि सारी मैच खेलना है उसको, नहीं तो नहीं लेंगे भाई। नेक्स्ट अप गाइस, हमारे इंजर्ड शेर ऋषभ पंत 8 इनिंग्स तो खेले ही थे, और क्या ही खेले भाई, बहुत जबरदस्त। अगेन 479 रन्स, 68.42 का एवरेज है, 2 शतक उनके भी लगे। लेकिन उससे ज्यादा ना, काफी बार मुझे ऐसा लगा, मुझे एग्जैक्टली वो मैच याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काफी उन्होंने बीच में जो एक्सेलरेट किया था, वहां से मैचेस बनते हुए नजर आए। तो यस, ऋषभ पंत फॉर यू गाइस। सोमेश, यू स्टार्ट प्लीज। अगर वो पूरी सीरीज खेलते तो easily he was headed towards being on par with Gill and KL. क्लियर था। इनफैक्ट पहले कुछ मैचेस में तो he was net more impactful than KL, क्योंकि गिल तो चलो अपनी एक ट्रेजेक्टरी पकड़ चुके थे, बट शुरू के कुछ मैचेस जहां तक भी पंत अवेलेबल थे, तब तो आई थिंक गिल एंड पंत वर नेक टू नेक। जब भी वो खेले he was at his usual imperious best। एक जहां नंबर कटने चाहिए वहां उनके भी कटने चाहिए, कि वो जो रन आउट हुआ वो उनकी भी सिचुएशन अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की कैजुअल होने की फॉल्ट है, विच आई मीन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग विद पंत। आप बोलोगे कि उनका नेचुरल गेम ये वो फलाना, बट देखो आप अपने नेचुरल गेम से टीम को एक ऐसी सिचुएशन पे ले आए हो जहां से आप बहुत आगे, बट वो किल करने के लिए आपको परसेंटेजेस खेलने पड़ेंगे, एंड आई होप इट हैपेंस, क्योंकि वहां से फिर वो मतलब जो उनका इम्पैक्ट है ना, वो बहुत बढ़ के आ जाएगा। माय माइंड जस्ट गोज बैक टू एजवेस्टन 2022, जहां मौका था इंडिया के पास गेम किल करने का, एंड वहां भी पंत ने ही वो गेम सेट किया था, और सेट करके वही फिर आगे नहीं ले जा पाए। एंड इस साल के पहले देखोगे तो एमसीजी वाला टेस्ट कुड इजीली हैव बीन ड्रॉन, अगर वो पंत ने जो कैरेक्टर पकड़ा था, वो अपना कैरेक्टर पकड़ के रखते और छोड़ते नहीं। मतलब कल बेथेल ने जो किया और उस मैच में पंत ने, या कल ब्रुक ने जो किया और उस मैच में पंत ने जो किया, वो एक सेम ही बात है। आज हम इंग्लैंड की तरफ से वीडियो कर रहे होते तो वी वुड हैव ब्लेम्ड ब्रुक और बेथेल की भाई क्या जरूरत थी वो शॉट्स के लिए। तो एंड द आंसर टू दैट कैन नॉट बी कि भाई वो मेरा गेम है। ठीक है, एक पॉइंट तक प्ले आया, उसके बाद मैच अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। सो माय नंबर फॉर हिम इज 8। It could easily have been 8.5 and 9 with much better game awareness. मैं तो सीधा बोलता हूँ, दोनों में से एक से बात करो, क्योंकि हम दोनों के विचार और नंबर एकदम मैच कर रहे हैं। तो मैं और कुछ मांग ही नहीं सकता था ऋषभ से, फॉर व्हाट इज सब। मैंने पहले भी कहा है, मैं दोहराता हूँ कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट उनका घर है। उसको जो पेस और जिस इम्पेटस से वो खेलता है टेस्ट क्रिकेट, बॉलर्स को प्रेशर में डाल रहा है, सामने वाले बॉलिंग फील्डिंग को प्रेशर में डाल रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम दोस 1 or 2 मिस्टेक्स दैट हैपेंड, I would not want him to change anything about it. और वो देखो, it is something we'll have to live with कि पंत ऐसा ही खेलेगा। अब बस वो उसके ऊपर है कि उसको उस समय कितने परसेंटेज इन फेवर या आउट ऑफ फेवर लगते हैं। तो मैं आइडियली उसको 8.5 देता, पर आधे मार्क रन आउट के उनके भी काटे जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो 8।
अब हम आ रहे हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, और ऑलराउंडर की लिस्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है। नहीं, ठीक है, 4-5 सॉरी, हाँ, एक नाम। एक ही नाम है मेरे पास। मैं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर गाइस, 284 रन्स, 47.33 का एवरेज है, एक लाजवाब शतक, 7 विकेट लिए उन्होंने लिए, और 38.57 का बॉलिंग का एवरेज है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, अगेन, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर्स के परे उनका इंपैक्ट देखा जाता है। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर इज क्लियरली वन ऑफ देम। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जीजी के कोचिंग टेन्योर के सबसे बढ़िया कॉल सो फार हैज बीन वॉशिंगटन सुंदर इंक्लूजन इन द टेस्ट साइड, क्योंकि इसके पहले हमें नहीं लग रहा था कि वो इस सेटअप का हिस्सा हो सकते हैं। इंजरी के कंसर्न्स थे, फॉर्म कंसर्न्स अगर आप कहेंगे तो वो थे। तो फॉर मी सुंदर एक्चुअली इंडिया के फाइंड रहे हैं, जिसको इंडिया ने विद द बॉल छुपा के रखा है। तो आई होप वो पहलू उनका काफी ज्यादा बाहर है, क्योंकि जो हमने लॉर्ड्स में देखा विद द बॉल, वो मेरे ख्याल से पूरे सीरीज में और हो सकता था। तो वो तो एक पूरी गाथा ही है यूसेज की, कि स्पिन को हमने ट्रस्ट ही नहीं किया पूरी सीरीज में। नहीं तो सुंदर के जो नंबर थे वो और बेटर हो सकते थे मेरे ख्याल से। बैटिंग में अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक नंबर 8 से मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ, टेल से बैटिंग बेटर करनी चाहिए, वो लास्ट टेस्ट मैच में हो गई। तो मेरे ख्याल से उसने उसकी भरपाई काफी अच्छे से कर दी फॉर व्हाट हैपेंड, और ही वाज देयर व्हेन देयर वाज नो हैंडशेक। तो मेरे लिए फॉर हिज रोल एंड फॉर हिज इम्पैक्ट थोड़ा हाई रेट कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग विद 7 फॉर हिम, क्योंकि काम किया। इंडिया प्लेड हिम फॉर बैटिंग, ही डिड हिज जॉब विद द बैट एटलीस्ट। जो आखिरी इनिंग्स में भी जो चपेड़ मारे भाई, जो 2-3 शॉर्ट बॉल पे, ओहो ओहो, वो मेड अप काफी फॉर द वैल्यूएबल प्रीवियस। रन्स थे। और आई थिंक अगेन वही रन्स जो है आखिर में काम है। नंबर्स की बात करूं तो मैं मेरा फाइनली थैंकफुली थोड़ा चेंज है। आई हैव गिवन हिम एन 8 बिकॉज़ कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनसे जो मांगा उनकी गया गलती। वो उन्होंने नहीं दिया। हाँ, हाँ आई थिंक हाँ बैटिंग में बोलोगे तो इजीली 9 ऑन 10 यार, गेम पूरा पूरा बचाया आउट ऑफ द ब्लू। इस गेम में तो भाई वो जो इनिंग्स थी, मतलब कुछ अलग ही इनिंग्स थी यार वो, मतलब प्रॉपर बेसबॉल टू बेसबॉल वाला नॉक था, अलग ही हिटिंग। एंड इट वाज अगेंस्ट द विजडम ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, जो अभी तक उन्होंने एक इमेज बनाई है अपनी। हमको लगता था कि शायद वो टेल के अगेंस्ट उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, उनको ऊपर खेलना चाहिए। मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि भाई तुम जोरेल को नीचे भेजो, क्योंकि ही माइट बी मोर इंपैक्टफुल विद द टेल। बट सुंदर ने वो एक जो थॉट प्रोसेस था उसको तोड़ा है, शॉट्स मार के प्रॉपर प्रॉपर 6 हिटर निकल के आए वो, which was very good. I just don't know why he was not seen as India's number one spinner. He was clearly India's number one spinner in this series. But आखिरी मैच तक भी जडेजा को उनसे पहले बॉलिंग मिली, which was very surprising. So I think he did everything that he could, whatever was in his control. I mean, he would have been a 10 on 10 अगर वो लॉर्ड्स वाले मैच में जो उन्होंने बोला था कि भाई हम लंच तक जीत जाएंगे और वो खत्म कर देते। बट वो भी यार, मतलब वो बस ये है कि एक 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 एज सबकी लगती है, वो लगी। आर्चर ने कैच भी तगड़ा पकड़ लिया। क्या होता, व्हाट इफ सिनेरियोस तो बहुत होते हैं क्रिकेट में, सो उसके लिए शायद थोड़ा कुछ नंबर कटेंगे, बट फॉर मी स्टिल एन 8 यार। मतलब ही हैज डन एज गुड एज एनीवन इन दिस सीरीज। या आई थिंक मैं सोमेश के साथ ज्यादा सहमत हूँ। और जब से एक्चुअली सुंदर, अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको बोरिंग कहा था हमारे चैट में, उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस काफी सही रहा। तो या क्रेडिट टेकन गाइस, क्रेडिट टेकन। बात हो रही थी ऑलराउंडर्स की, तो फिर एक बार बात करते हैं बैटर की। रविंद्र जडेजा इस सीरीज के बैटर, और ऑलराउंडर इस सीरीज में तो ना कहा जाए, लेकिन पहले तो यार काफी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। रविंद्र जडेजा अगेन वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो जिनको लोगों को प्लीज करने में काफी मेहनत लगती है, और वो बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं होते, और फिर भी शायद आ जाता है कि अरे यार जड्डू क्या कर रहे हैं। ओके, रविंद्र जडेजा गाइस, 516 रन्स, 86 का एवरेज, 937 बॉल्स ही फेस्ड। बल्कि इस बार पहली बार हुआ होगा कि फेस ज्यादा किए दाले कम, ठीक है। और एक लाजवाब शतक, 7 विकेट है। लेकिन बैटे बॉलिंग एवरेज के बारे में मैं ना ही कहूं तो ठीक है। आपने जो बताया उससे एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि वो सेकंड इनिंग्स में सिर्फ एक ही बार आउट हुए इस पूरी सीरीज में, और उनका सेकंड इनिंग्स एवरेज 300 कुछ का था। अगर मैं सिर्फ बैटिंग की बात करूं तो 10 ऑन 10। ओके, या फेयर। उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो सोचा था कि भाई वो क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से तो मतलब ही वाज नेक्स्ट लेवल। एंड आई डोंट थिंक कि एनी अदर बैटर इन दिस सीरीज पुट अ बिगर प्राइज ऑन देयर ओन विकेट देन जडेजा। मतलब खुद की गलती से तो वो कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि भाई मेरे को विकेट देना है।
एंड वो उनका जो डेडिकेशन था, डिसिप्लिन था, वो पूरी थ्रू आउट द सीरीज दिखा। ऐसा नहीं कि एक मैच में, पिछले मैच में सेंचुरी आ गई तो इस मैच में लगाओ कि नहीं यार मैंने पिछले मैच में तो रन बनाया, अब हो गया। इस मैच में भी सामने का लाल हटाया, उसके बाजू वाला लाल हटाया, जब तक वो हट नहीं गया तब तक खड़े रहे, क्योंकि भाई उसको पहना मेरे को फोकस करने में दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि ठीक है यार हो गया, रन तो आ ही गए ना मेरे, वैसा वाला। एंड इट्स कूडोस टू हिम। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो 4 on 10, बिकॉज विकेट टेकर वो लगे नहीं, एज अ कंट्रोल ऑप्शन उन्हें यूज किया नहीं गया। अब ये किस पे डालें किस पे नहीं डालें, बट आफ्टर बीइंग सच अ सीनियर बॉलर आई थिंक उनका बॉलिंग यूसेज इज वेरी क्वेश्चनेबल। आई डोंट नो कि आगे आने वाले साइकिल में वो कितना ट्रैवल करेंगे, बट इमीडिएट अगर मैं देखूं कि न्यूजीलैंड सीरीज है जहां इंडिया को अवे जाना है, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट इंडिया स्टार्ट सीइंग हिम एज अ प्योर बैटर। क्योंकि ऑलराउंडर बोल के आप एक फॉल्स इंप्रेशन आप आपस में मत बनाओ, because you need more wicket taking options, and I don't think he is a wicket taking option outside India anymore, and he should be looked at as a pure batter and should be judged as a pure batter. अगर as a pure batter भी देखोगे तो he has done very good in this series, but even आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि when he is not delivering with the bat you suddenly start thinking कि यार ये ऑलराउंडर है। नहीं, मान लो बैटर है, उसी पैमाने पे जज करो। On that, I'd still give him 8 because I think he was on par with impact of runs that he scored is on par with KL and Pant. So I have no reason कि उनको 8 से कुछ कम दिया जाए, but as a bowler I think I mean अब तो खैर आगे डेवलपमेंट की बात करना बेकार है, but yeah I mean कैसे उनका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखनी है वो बस देखने वाली बात है। मुझे लगा स्ट्रेट मैथ्स ना हो जाए, 10-4 6 ना दे दे। निखिल नहीं, काफी अच्छे से आई थिंक सोमेश से दोनों पहलू समझाए हम सबको कि कैसे बैटिंग और बॉलिंग में एकदम विपरीत काम था उनका। बॉलिंग में उनको मैं ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा मेरे एंड से, क्योंकि स्पिनर का काम नहीं है कि वो 4-5 ओवर में आपको कंट्रोल और विकेट दोनों दे दे। उस दिशा में मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ टीम से कि आपने उनको लंबे स्पेल्स दिए ही नहीं, जहां आपने उनको सोचा ही नहीं एज अ विकेटिंग ऑप्शन। और वो इंडिया ने सुंदर के साथ भी नहीं किया। सुंदर से विकेट आपको मिल गए, अब वो मिलना और आपका चाहना में बहुत अंतर होता है। तो एज अ बैटर तो मैं उनको 11 दे दूं 10 के ऊपर, क्योंकि इनसे केएल के बाद कोई मुझे दूसरे बैटर लगे जिनको कंट्रोल पता था कि मुझे क्या करना है, वो मुझे जडेजा से बिल्कुल लगा। और मैंने पिछले 2 पारियों में जडेजा को इंटेंट के साथ बैटिंग करते देखा, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि वो दिखाता है कि एक प्लेयर कैसा सीखना चाहता है। वो इस एज पे आके भी सीखना चाहता है, पर वहीं पे सीखने के बाद सिर्फ बैटिंग तक सीमित रहती है। क्योंकि हेडिंगली में इंडिया का ना जीतना, मैं वहां पे उनका आधा मार्क काटना चाहूंगा। तो मैं 8.5 देने की सोचा था उन्हें, पर आधा मार्क उनका कटता है, क्योंकि मेरे ख्याल से दैट वाज द गेम दैट ही हैड टू सेट अप। वहां पे उनकी जो फॉर्म नहीं निकल के आई तो वो इंडिया को भी कॉस्ट करी, और इसीलिए मैं भी सोमेश की रेटिंग के साथ इवेंचुअली 8 पे मिलता हूँ। पर मैं बॉलिंग में सिर्फ उनको उस एक इनिंग्स के लिए ब्लेम करूंगा। उसके अलावा अगर बुमराह अलग है, और बुमराह इस फॉर्म में भी सबसे अच्छा इकोनॉमिकल बॉलर था इंडिया के लिए, वो बात भी अलग है। तो उसके बाद जडेजा ही इंडिया के बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे। ऑप्शन था उनके पास, पर इंडिया ने यूज ही नहीं करा, तो इसके लिए मैं जडेजा को ब्लेम नहीं करूंगा। तो यस, मेरे नंबर भी 8 है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अगेन 6 इनिंग्स 14 विकेट्स 37.03 का एवरेज है, 2 फोर्स लिए है उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा को कैसे देख रहे थे? और प्रसिद्ध कृष्णा अगेन, ये पूरे सीरीज की कहानी है जहां पर मुझे नहीं लगता हमारे ओपिनियन तो खैर अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग हमारे एक इमोशन पे पहले दिन से 5वें दिन तक कभी भी टिके रहे। अगेन प्रसिद्ध कृष्णा भी वही है कि हम लोग सोच रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट टेस्ट सीरीज, लास्ट इंग्लिश टूर। आई डोंट थिंक सो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उनको जज कर पाना। ये सीरीज बहुत अच्छा मौका था फॉर एनी बॉलर टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द नंबर 3 बोल लो, या एक्चुअली में देखा जाए तो टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज बुमराह's न्यू बॉल पार्टनर। क्योंकि हम आगे आएंगे उस पर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं नहीं बोलता। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये सीरीज इतने अच्छे मोड पे एंड होने के बाद भी आई डोंट थिंक कि एनी बॉलर स्टूड आउट जिसको आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल दो कि भाई ये बंदा है जिस पर मैं आपसे ट्रस्ट कर लूंगा। व्हेन इट कम्स टू प्रसिद्ध, आई थिंक ही सैल्वेज्ड हिज एंटायर रेपुटेशन विद द परफॉर्मेंस एट ओवल। ये गेम उन्हीं ने खुला। अब अगले के शॉट सिलेक्शन बोलो या कुछ भी बोलो, बट इट वाज हिम विद सम क्विक विकेट्स यस्टरडे, या डे 4 पे जब गेम ओपन हुआ, और डे 5 पे भी वो
बढ़िया यॉर्कर था, जो एक विकेट उनको मिला वो भी क्रूशल था। तो अगर ये टेस्ट नहीं होता तो प्रसिद्ध कृष्णा, आई वुड हैव रेटेड हिम 3 बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट 3 भी ज्यादा है, क्योंकि पहले 2 टेस्ट जो उन्होंने खेले उसमें तो कुछ लगा ही नहीं कि उनका रोल क्या है, उनको क्या बोला गया है, क्या करने बोला है, उनका खुद का थॉट प्रोसेस क्या है। बिकॉज जस्ट बोलिंग शॉर्ट एंड नॉट इवन शॉर्ट, जो बैटर के हाइट हेड हाइट पे जाए, मतलब शॉर्ट भी चेस्ट तक जा रहा था, व्हिच वाज वेरी इजी फॉर दीज बैटर्स टू नेविगेट। इस गेम के परफॉर्मेंस के बाद आई विल स्टिल गिव हिम 6, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली व्हेन ही वाज द ओनली वन हु वाज सपोर्टिंग सिराज। तो नेट या आई मीन लॉट्स ऑफ वर्क टू बी डन, बट हाँ इंग्रेडिएंट्स हैं। होपफुली आफ्टर प्लेइंग tests in 3 different conditions, I think I'm hoping just he goes from strength to strength यहाँ से। नहीं, बिल्कुल मैं कुछ हद तक बिल्कुल सहमत हूँ, और मेरी रेटिंग उनकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी इकोनॉमी रेट थी 5.5, और ये आपको दर्शाता है कि क्या मिल सकता है और क्या हो सकता था। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा एक परफेक्ट इंडिया के लिए पूरी सीरीज का समेशन हो सकते थे, कि कुछ समय बहुत बढ़िया लगे, बट फिर ऐसा लगा कि ये कहाँ है भाई, तू क्या कर रहा है। तो वो असमंजस में दिखना मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आप ऐसे, आई अंडरस्टैंड, एक आप एट्रीब्यूट पिक हो, आपको एक स्पेसिफिक चीज के लिए लिया है, बट एक कुछ चीज आपकी होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी है, वो आपको इस सीरीज में दिखी नहीं प्रसिद्ध से। तो पिछले मैच में आई थिंक ही डिड मोर देन अ कवर अप। पूरे सीरीज का बचाव अगर आप देख लें तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि 14 विकेट पे खत्म किया उन्होंने 6 मैचेस में, इसमें 4 तो अंत में है। तो इट कुड हैव लुक्ड फार डिफरेंट, और उनकी इकोनॉमी रेट आपको उनसे ना कंट्रोल मिला ना विकेट्स मिले। तो जैसे सोमेश ने कहा, नहीं होता ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता, बट एक चीज मुझे लगी कि प्रोग्रेसिवली उनमें वो कंट्रोल दिख रहा है। तो आई जस्ट होप कि वो हमारे दूसरे पेसर्स की तरह 40 टेस्ट ना लें, और 15-20 टेस्ट के बाद ही वो थोड़े और बेटर प्रोडक्ट निकल के आए। तो उस उम्मीद से 5.5 देना चाहूंगा। आगे बढ़ते गाइज, आकाशदीप पर आते हैं। आकाशदीप ने एक बेहतरीन स्पेल डाला, वहां पे हम लोग ने एक बेहतरीन मैच जीता। 6 रिंग्स, 655 गेंदें डाले, 13 विकेट, 36.46 का ये उनका एवरेज है। एक बार 4 फॉर, एक बार 5 फॉर, और उनके 5 फॉर से मैच भी जीते। आकाशदीप, निखिल फॉर यू। मैं उनके बेस्ट फिगर्स के साथ जाना चाहूंगा। उन्होंने 6 विकेट लिए थे बेस्ट, मेरे रैंकिंग भी उनके लिए 6 है। मेरी उम्मीदें उनसे थोड़ी ज्यादा थी। मैं उनसे ज्यादा कंट्रोल एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं उनसे ज्यादा पहनापन एक्सपेक्ट कर रहा था, एटलीस्ट लॉर्ड्स में। मुझे आज तक नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने लॉर्ड्स में इतना फुल बॉलिंग क्यों करी, जबकि वो तो फुल बॉलिंग के लिए थी भी नहीं। तो वो मुझे थोड़ी निराशाजनक लगी। लास्ट मैच की बात करें तो जैसे इंडिया का यूसेज रहा है, आपने फास्ट बॉलर्स को तो इंजेक्शन दे दे के खिलाया, जो मैं जेन्युइनली होप करता हूं कि आज के बाद ना हो। मुझे कैमरा पे, माइक पे कभी नहीं सुनना कि तूने इंजेक्शन लिया है क्या। दैट इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग टू हियर। ये सब चीजें शोएब अख्तर ने बाद में बताने वाली चीजें होती है, ये अभी कैमरा के सामने अभी पहले मत पता है। तो आई थिंक इकोनॉमी रेट वगैरह उनकी देखे तो 4 के ऊपर की, वो तो चलो सभी को रन्स पड़े, बट आकाशदीप से शायद मेरी उम्मीदें ज्यादा थी। और नए बॉल का स्पेल इंडिया ने पूरे सीरीज में मिस किया है, पहनापन जो हमको एक टेस्ट मैच में दिखा। तो उसके लिए मेरा आंकलन ऐसा है, और मैं उनके साथ 6 एज अ नंबर जा रहा हूँ। एक गेम तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि यार इंडिया वन बिकॉज ऑफ हिम। प्रॉपर सेटअप करके दिया वो मैच, उन्होंने जिताया। कंसर्न्स थे कि बुमराह नहीं है, ऐसा है, फ्लैट विकेट है, फलाना, सब कुछ जो भी है, व्हाटएवर इट इज, द सेम वर्कड परफेक्टली फॉर हिम। वो रूट को जो मेमोरेबल डिसमिसल, बैटर्स ऑफ रूट्स कैलिबर, आपने उनको पूरा बीट कर दिया। यार मुझे ना जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि उसके बाद के 2 गेम में तो ऐसा लगा कि हाँ, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर ऑन पेस, ऑन रिदम, इवन ऑन फिटनेस लेवल। मतलब अभी आई एम क्वेश्चनिंग कि भाई वो कितने फिट हैं टू प्ले अ 5 टेस्ट सीरीज। आप देखो, एक आपके पास एक बॉलर है सिराज जो 5 मैच खेल रहा है, चलो वो तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बुमराह हाफ फिट कैसा भी है, मतलब दिस इज नॉट हिज फर्स्ट सीरीज, वो ऑलरेडी 1-2 बार इंग्लैंड ट्रैवल कर चुके हैं। आकाशदीप का फर्स्ट टूर है, ही इज यंग, मतलब अभी, एंड इट्स नॉट कि ही इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर। उनके साथ तो ये भी नहीं है कि वो आईपीएल का पूरा सीजन निकल के आ रहा है। ही प्लेड 2 or 3 गेम्स फॉर लखनऊ। सो आई जस्ट डोंट गेट इट कि भाई, मतलब फिर तो ये दिस इज अ क्लियर क्वेश्चन मार्क ऑन हिज रेगुलर फिटनेस लेवल्स। यार इस गेम में तो मतलब वो कैसे, क्या फील्डिंग करते समय भी, बाउंड्री पे भी, एंड बॉलिंग में भी कुछ, बस ही जस्ट व्हाइल ही वाज ब्रीदिंग पूरा, मतलब आउट ऑफ गैस सब कुछ। आई स्टिल रेटेड हिम 7, क्योंकि एक पूरा मैच खुद के दम पे जिताना इज अ बिग डील, एंड ही चिप्ड इन विद इंपॉर्टेंट रन्स।
So we cannot take that away. Yeah. कि भाई रन्स भी बनाए और इंडियन टेल एंडर से रन आना तो मतलब एक कुछ अलग ही है भाई. ये तो होता ही नहीं था आजकल. That still लेकिन happened, but I think I'm more concerned about कि भाई how ready is he for such big test series, because अगर if you want to be India's number 2 or India's new ball bowler, I mean you have to be fitter. यूजुअली जब मूवीज में होता है, लास्ट वाला जो होता है माहौल बनाने के लिए हीरो का होता है, और हम जब बात करते हैं हीरो, इट्स ऑलवेज जसप्रीत बुमराह. लेकिन ये सेकंड लास्ट है. जसप्रीत बुमराह 5 इनिंग्स 14 विकेट फिर भी लिए, 26 का एवरेज फिर भी है. लेकिन अगेन यू विल जज हिम ऑन बुमराहस्क नंबर्स एंड जो इम्पैक्ट शायद छोड़ते हैं वो यूजुअली सीरीज पे, उसके ऊपर हम लोग जज करते हैं. I think very rightly he's second last in this series. I'll get a number out of the way. For me, he's a 7. That is also because of हम उनसे क्या expect करते हैं. I think this is the first whole series जहाँ मुझे वो off color लगे. इसके पहले कुछ ओकेजन्स मोमेंट्स होते थे जब लगता था कि अरे यार आज तो दिन था जब वो डिलीवर करना चाहिए था, बट दिस वाज द एंटायर सीरीज वेयर समथिंग जस्ट डिड नॉट फील राइट. ही टुक अ 5 फॉर इन द वेरी फर्स्ट गेम, बट उसमें फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग्स में ही वाज विकेटलेस. बट वहां से वो आपको पता था वो 3 गेम खेलेंगे, बट आई थिंक वो 3 गेम भी पूरे नहीं खेले बिकॉज मैनचेस्टर में इंडिया बोल्ड ओनली वंस, एंड उस वंस में भी ही नेवर बोल्ड अ बॉल दैट टच्ड 140. सो एसेंशियली इफेक्टिवली ही प्लेड 2 टेस्ट्स. फिटनेस तो रही, was he not 100%, was he selected because भाई उनके बिना कैसे आप टूर पे जाते, whatever the reasons may be, but in his entire career this is the first time he has looked off color in the entire series. उनके off color पे भी वो बेस्ट इकोनॉमी पे थे और 26 के एवरेज पे थे. that is just his greatness. But I will be very interested to see what kind of a comeback he does from here, because contrary to what is being said, I don't think this is we are anywhere near the end of his test career. I personally I don't see it that way. I still feel and I mean guys, देखो सोशल मीडिया पे तो 25-36 तरीके की बातें होंगी कि भाई ये सीरीज नहीं खेल रहा, वो सीरीज नहीं खेल रहा. If you ask me, I would play him यहाँ से सीधा T20 वर्ल्ड कप में, not even the home series. But I'm pretty sure कि others will feel differently. That's just my personal opinion, and that is how I'd preserve him. But I would be absolutely interested in seeing कि यहाँ से वो comeback कैसे करते हैं. Because I mean वो comeback का जो मजा है वो एक अलग ही होता है, and he's done that before. This is not the first time when he has had a injury concern and he's come back with flying colors. So let's see. नंबर्स तो मुझे पता है कितने होंगे क्योंकि एक्सप्रेशंस सेड इट ऑल. तो 7 नंबर है निखिल के बुमराह के लिए. बिल्कुल. बताइए क्यों. यार आई थिंक 2 मैचेस तो उन्होंने खुद सेटअप करके दे दिए थे मेरे ख्याल से, पहला और तीसरा. अब वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, उससे पहले ही 3 उसमें से 2 सेटअप करके दे दिए थे. हाँ, तो मैं और क्या मांगू उनसे, शायद मैं उनसे थोड़ी और बेटर बैटिंग मांग लेता. और ये मैं एकदम ही ज्यादा हार्श हो रहा हूँ क्योंकि अगर इंडिया की प्रॉब्लम टेल रही है, बुमराह काफी खेले, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक और में 35 मारो 20 मारो, पर वो एप्लीकेशन और सब भी मैं थोड़ा बुमराह से एक्सपेक्ट करता हूँ. तो इस सीरीज में आपने कुछ मैचेस में देखा जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे बुमराह से के, क्योंकि जो मैचेस इंडिया हारी वहां पे टेल अगर थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ा रहता, रन नहीं मारने उनको, सिर्फ खड़े रहने, तो शायद इंडिया के मैचेस अलग तरीके से पैन आउट होते. तो वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा. बॉलिंग में मैं सोमेश से पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये सोचना भी अजीब है कि बुमराह के कमबैक के बारे में बात कर रहे हैं, पर अब वो खिलाड़ी ही ऐसा है कि आपको उसको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट. जब आप इस चीज पे रोते रहोगे कि इसको प्रेफरेंशियल क्यों मिल रहा है, उसको प्रेफरेंशियल क्यों मिल रहा है, तो भाई आप देख लो कि वो 3 मैच खेल के फ्लैट कंडीशंस में बॉलिंग करके भी 3 की इकोनॉमी पे जा रहा है. तो अगर आप वो देख के नहीं समझ पा रहे कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है डिस्पाइट नॉट इवन बीइंग एट हिज बेस्ट, तो फिर यू विल हैव टू हैव सर्टेन रूल्स फॉर सर्टेन पीपल. तो पूरी तरह से सहमत हूँ. उनको सीधा अब न्यूजीलैंड टूर में देखना चाहूंगा मैं टेस्ट क्रिकेट में, और घर पे ऑफ कोर्स T20 वर्ल्ड कप. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, फॉर मी मोहम्मद सिराज इस एंडरसन तेंदुलकर सीरीज की स्टोरी है, जो आई थिंक हमने आई थिंक अगर बी लाइक मोहम्मद सिराज, मतलब समझ रहे हो, जसप्रीत बुमराह जैसे निखिल बोलते हैं कि वन ऑफ अ काइंड है, ही इज वन बुमराह. कोहली जैसे प्लेयर आ जाते हैं, ठीक है, हो जाता है. तेंदुलकर अगेन वन ऑफ अ काइंड. अगर आपके हाथ में कुछ एक चीज है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहे हो लेकिन, बट हाँ, अगर आपके हाथ में अगर कोई एक चीज है, टू गेट अप एंड जस्ट डू योर वर्क विथ 100% पैशन एंड
हार्ड वर्क वहां पर उसमें कोई भी मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए. फॉर मी मोहम्मद सिराज हैज बीन द स्टोरी ऑफ दिस होल सीरीज फ्रॉम द लाइक डे 1 टू 25th डे. गाइस अगेन कैसे रेट करेंगे मोहम्मद सिराज के इस पूरे सीरीज को? एंड हमेशा मतलब ठीक है हम लोग काफी टेक्निकल भी बातें करते हैं हमेशा और ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर हियर, बट आई डोंट थिंक वो अप्रिशिएशन थोड़ा सा कहीं पर भी कम होना चाहिए जहां पर इतने इतने डेडिकेशन से इतने हार्डवर्क से उसने गेंदबाजी की. For me, he was the player of the series, hands down. मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स गिल ने बनाए, बट इन विकेट्स पे इस तरह की कंडीशंस में थ्रू आउट ही वाज टेक्निकली द लास्ट मैन स्टैंडिंग. प्रॉपर मतलब आखिरी दिन आखिरी मोमेंट तक भी इट वाज अबाउट हिम. आज क्लियर था, आज भी मतलब इट वाज दोनों एंड से चौक एंड चीज बॉलिंग हो रही थी. प्रसिद्ध कृष्णा के तीसरे बॉलर तक तो इंडिया जाने का सोच ही नहीं रहा था. प्रसिद्ध कृष्णा से भी एक वो रिदम वो शॉर्ट बॉल्स आ रही थी जिसपे रन्स बन रहे थे, बट सिराज प्लेन मिस. मतलब इस सीरीज में कितने प्लेन मिस यार, हिसाब ही नहीं है. मतलब अभी तो मेरे पास काउंट ही नहीं है कितने प्लेन मिस इस सीरीज में हमने सिराज से देखे हैं. द फैक्ट दैट ही हैज ओनली 23 विकेट्स डिस्पाइट सो मेनी प्लेन मिसेस is also very harsh, but still he has joined his Jassi bhai as the leading wicket taker for an Indian pacer in an England series. Very happy for him. See, there are certain जो आपने बात बोली वो बहुत true है कि there are certain people जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये तो मतलब ये तो बने ही greatness के लिए. But Mohammad Siraj is a very human story. I mean, when such people do well, you relate to them a lot more because you can see yourself in them कि भाई इनको खुद को बताना पड़ता है, इनको वॉलपेपर डालना पड़ता है. बिलीव ऐसा नहीं है कि अंदर से वायर्ड है कि यार अपने को तो पता है कि वी आर ऑलवेज मतलब वी हैव बीन स्पेशल फ्रॉम डे वन. ऐसा नहीं है. सो इट्स एंड when you see such people go on and achieve things which all of us just dream of, it feels very real and very good. And हम सब वेट कर रहे थे कि इस सीरीज में कब the tide changes in favor of Mohammad Siraj, and it did on a day when it all mattered. बहुत अच्छी बात यह है कि लॉर्ड्स में जो दो बंदे थे जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे, अगले दो टेस्ट में वही दोनों रहे जिन्होंने टीम को एंड में जाके बचाया. एंड दिस 2-2 is just one of a kind. यार सीरीज बहुत ड्रॉ होती है, इंडिया सीरीज बहुत जीता भी है, बट दिस was one of a kind series against a team जो अपने पीक पे है, जिन्होंने पूरी अपनी जो ट्रैजेक्टरी की प्लानिंग की है वो उस जगह पर है जहां उनको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, अगेंस्ट अ टीम जो पूरी ट्रांजिशन में है. और ट्रांजिशन में भी इनको जो लोग चाहिए वो या तो पूरी सीरीज में अवेलेबल नहीं है या मिड सीरीज में इंजर हो गए. एंड स्टिल this team ends up being 2-2 is a massive achievement, and Siraj played absolutely critical part जो मतलब I think without him this would not have been possible. Okay, numbers sir आपके? yeah, 9 on 10. एक नंबर में काटूंगा वो इस बात का है कि this series proves कि India should just stick with using him as a first change bowler. He feels a lot more comfortable being a first change bowler rather than that added pressure of having the new nut. It's clearly stand out. मेरा सबसे हाईएस्ट रेटिंग फॉर एनीवन दैट है मैं 9.5 दूंगा मोहम्मद सिराज को, हैंड्स डाउन. क्योंकि बहुत बोलना इजी है कि वो आके भाग रहा है, पर भाई वो आ रहा है और भाई वो भाग रहा है. अगर ऐसे लोग हैं तो लाओ उनको बॉल दो हाथ में और भगाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उनको कि वो उतना एफर्ट उतनी जान डाल सकते हैं क्या अपनी बॉलिंग में. क्योंकि लगता है भाई चौथे इनिंग में 5वें टेस्ट के 5वें दिन पे आके आपको दिख रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, पर आपको महसूस नहीं हो रहा कि वो स्ट्रगल कर रहा है. ये लफ्ज में भी बहुत कुछ है. दैट जस्ट इज ऑल रिस्पेक्ट फॉर सिराज के मैं खुद उसके बारे में बहुत पैशनेट रहा हूँ कि भाई वो अब करेगा. और हमें सीरीज की शुरुआत से अगर जिन लोगों ने वीडियोस फॉलो किया हमने कहा है कि वो अनलकी रहे. सोमेश के पास काउंट नहीं है पर मेरे पास काउंट है और उसको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा. 283 is the number. 283 plays and misses that Siraj has created, जो किसी भी बॉलर के लिए इंडिया के लिए सबसे ज्यादा है. तो ये नंबर मैं आई वुड वेयर इट विद प्राइड के है इंडिया का बॉलर जो 5 टेस्ट खेला एक ऐसी सीरीज में जहां पे पिचेस फ्लैट थी, बहुत टफ कंडीशंस थे, उसमें इसने अपनी स्पीड नहीं छोड़ी. वो 120 पे नहीं डाला था, वो 130 के ऊपर ही था ऑन एन एवरेज. तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता. 9.5 भी इसी के लिए दूंगा क्योंकि वो इंसान है और हम सब की तरह उसके हम सब में भी खामियां है. तो वो जो आधा पॉइंट कट रहा है वो सिर्फ नए बॉल की बॉलिंग के लिए कट रहा है. और वो भी सोमेश ने काफी बखूबी क्लियर किया कि है रेडीमेड फर्स्ट चेंज बॉलर.
शायद इंडिया को फाइनली ईशांत शर्मा का रिप्लेसमेंट मिल गया है। अब आपका काम है कि आप उसको ग्रांटेड ना लें और उसको आप ग्राउंड में दौड़ता है तो पागल से दौड़ाते ना रहे। ध्यान रखो उसका भी, वो बुमराह नहीं है पर वो बुमराह से कम भी नहीं है। तो एज लॉन्ग एज दे बिलीव इन हिम, अपना टाइम आएगा सिराज भाई, इसके आगे भी आएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, तो ये था हमारा रिपोर्ट कार्ड ऑफ दिस होल सीरीज। काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन 25 दिन का अगर सीरीज है तो तुम कैसे 15-20 मिनट में खत्म करोगे ना। तो यस, इट वाज अ गुड फन वीडियो आई थिंक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने अगर ये वीडियो देखा है तो प्लीज बता दीजिए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए cricket.com को, और कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इंडियन टीम का रिपोर्ट कार्ड कैसे रहा। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।